आज खुश तो बहुत हो गया क्योंकि फाइनली पोको के F7 डिवाइस के लिए फर्स्ट एओएसपी का अपडेट आ चुका है और ये हमारा है लीनेज ओएस। और आज की इस वीडियो में इसका हर एक सिंगल डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ कमियां है नहीं, साथ साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए। और हर एक अपडेट से रिलेटेड आप अप टू डेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे जो लाइट अप होता है हमारा, ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है यूएसपी का, जो कि एक लंबे टाइम के बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पोको F7 का, जो कि पहला अपडेट होने वाला है। फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, फिंगरप्रिंट में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। फेस अनलॉकिंग की बात करें तो फेस अनलॉक भी हमारा यहाँ पे जो अच्छे से काम करता है, तो फेस अनलॉक में भी आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलता। ऐप्स ओपनिंग का जो एनिमेशन है यार, रियली में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है ऐप ओपनिंग का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ साथ रिसेंट टैब भी हमारा प्रॉपर काम करता है अच्छे तरीके से, कोई भी लैग वगैरह नज़र नहीं आता है। कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 16 का देखने को मिलता है, क्योंकि एंड्रॉयड 16 पे ही रन कर रहा है। और एंड्रॉयड 16 से रिलेटेड जितने भी फीचर्स है, एनिमेशन वगैरह, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है। ये देख सकते हो आप, एनिमेशन वगैरह आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है अबाउट फ़ोन, जो कि पोको F7 आपको लिखा हुआ मिल जाता है। और अगर हम इसके डिटेल एंड इन्फो पे आते हैं तो आपको दिखाई देता है एंड्रॉयड 16, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है हमारा बिल्ड 2 नवंबर का। यहाँ पे कर्नल वगैरह और बाकी अदर डिटेल आपको देखने को मिलती है सिक्योरिटी पैच वगैरह से रिलेटेड, जो कि सब कुछ यहाँ पे लेटेस्ट है और ये पहला अपडेट है। बाकी सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस एनिमेशन है, वो रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहता है। एक्सेसिबिलिटी में वही बेसिक से फीचर्स है, जिनमें से मोस्टली फीचर्स तो आज तक मैंने कभी यूज ही नहीं करे हैं। क्या आप इन्हें यूज करते हो या नहीं, कमेंट जरूर करना। इसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे सेफ्टी, इमरजेंसी, डिजिटल वेलबिंग वगैरह का ऑप्शन, जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पास की एंड पासवर्ड अकाउंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ साथ लोकेशन हमारा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अनदर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग देखने को मिलते हैं। बाकी इनहेंस प्राइवेसी, स्क्रैम्बल लेआउट वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो ऑन, अगर आपको इसकी नीड है तो। बाकी यहाँ पे आपको प्राइवेसी कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्राइवेट स्पेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो अगर आप इसके नीड पड़ती है तो। अनदर यहाँ पे मोर सिक्योरिटी के अंदर बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो डिवाइस है वो आपका इनक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम, जहाँ पे बेसिक सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं, जो कि हमारा इन्वर्ट लेआउट का है, लॉन्ग ए स्वाइप का ऑप्शन है, पावर मेनू पे आपको क्या क्या रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप इन कॉल कर सकते हो अपने अपने पावर बटन का यूज करते हुए। यहाँ पे टॉर्च के लिए आप ऑन कर सकते हो, बैकअप का ऑप्शन है, आंसर कॉल वगैरह आपको मिल जाता है, रोटेशन है, वॉल्यूम को लेफ्ट एंड राइट, और पासवर्ड स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। कीबोर्ड से रिलेटेड बेसिक से सेटिंग आपको मिल जाता है, यूजर प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। स्पेस बार के अंदर आपको नेटवर्क ट्रैफिक का ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अप डाउन या बोथ को भी एक्टिव रख सकते हो। यहाँ पे कि पुल डाउन आपको देखने को मिलेगा, सिस्टम के आइकन वगैरह आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। यहाँ पे सेकंड एम पीएम वगैरह आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। साथ साथ बैटरी के अंदर नॉर्मल से ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि ऑलवेज लीनेज है जो लो कस्टमाइजेशन के साथ चलता है और बेटर स्टेबिलिटी आपको देता है। बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस का बटन, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स, जहाँ पे आपको पावर का ऑप्शन मिल जाएगा, लेफ्ट चेक का ऑप्शन है, यहाँ पे वन हैंडेड का है, सिस्टम नेविगेशन बार का है, जहाँ पे सारे बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ये सारे फीचर्स आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। साथ साथ बैकअप है और अपडेटर वगैरह है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो डिवाइस डायग्नोसिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रीसेट वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। अनदर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी यूजेज आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें टेस्ट करी है ताकि आपको सारी डिटेल दे सकूँ। और यहाँ पे ओवरऑल मुझे सही लगा है बैटरी, जितना भी मैंने यूज़ किया है उसके हिसाब से। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बैक की रहते हैं तो आपको मिलता है स्टोरेज, जहाँ पे सिस्टम स्टोरेज आपको 2 GB देखने को मिल जाता है माइनस में। और यहाँ पे टेम्पररी सिस्टम फाइल 3.3 GB देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, जहाँ पे आप कलर वगैरह, क्लॉक्स वगैरह, वॉलपेपर चेंजिंग, साथ साथ फॉन्ट चेंजिंग, जहाँ पे कुछ लिमिटेड फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पे आइकन चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, शॉर्टकट आप यहाँ पे बदल सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मोर लॉक स्क्रीन प्राइवेसी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप चाहो तो ऑलवेज ऑन भी यूज कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे जो लगता है। अनदर यहाँ पे लेफ्ट टू चेक वगैरह भी आपके यहाँ पे वर्किंग रहता है।
अनदर ये बेसिक सा मोड्स आपको मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करके यूज़ कर पाओगे। काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। ऑटो ब्राइटनेस में मुझे ओवरऑल सही लगा है जितना भी मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई ब्राइटनेस आ गया, अब देखो ये लो हो चुका है। वंस अगेन यहाँ पे हाई गया और ये लो हो गया। तो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है ओवरऑल सही, आपको जो रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है ब्राइटनेस का। बाकी यहाँ पे आपको जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइज़ेशन है, टाइम आउट जो कि 30 मिनट तक आपको देखने को मिल जाएगा। डार्क मोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे प्योर ब्लैक का भी ऑप्शन दिया गया है। बहुत सारे लोग इसे ही यूज़ करते हैं, बट पर्सनली मुझे ये प्रॉब्लम करता है मेरी आँखों में। तो मैं नॉर्मल सा है जो ये वाला डार्क मोड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप कौन सा यूज़ करते हो बताना मुझे। बाकी यहाँ पे लाइव डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाता है, कलर कैलिब्रेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको रीडिंग मोड भी देखने को मिलेगा। कलर बूस्ट में यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो नेचुरल या जो भी आपको अच्छा लगता है वो प्रोफाइल यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको रोटेशन का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट 120 पे आपका ऑन रहता है। टैप टू यहाँ पे आपको टैप टू वैक, टैप टू स्लीप और यहाँ पे वैक ऑन प्लग आपको देखने को मिल जाता है। तो डबल टैप पे तो लॉक होता है, बट यहाँ पे डबल टैप करने के बाद हमारा लाइट अप नहीं होता, लेकिन हाँ फिंगरप्रिंट हमारा यहाँ पे काम कर जाता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट की हेल्प से आप अनलॉक कर पाओगे। अगर आपको आदत हो गई है कि फिंगरप्रिंट हमारा कहाँ शो करता है उसकी, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका है जो ऑन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जब भी हम कंट्रोल सेंटर को बॉटम पे करते हैं, तो ये जो है ना बैटरी परसेंटेज हो गया, इसका कलर अगर डिफरेंट रहता है तो बेटर रहता है, क्योंकि सम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, पता नहीं चलता कि हमारा जो नेटवर्क है कि नहीं, बैटरी परसेंटेज कितना है, ये मे बी आपको भी ये चीज़ फेस हो रही है। तो मे बी आने वाले टाइम में ये सॉल्व होगी, इम्प्रूव होगी और बेटर तरीके से वर्क करेगी। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पे सारे ऑप्शन आपको वर्किंग मिलते हैं और डॉल्बी भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप इसका प्रोफाइल यूज कर सकते हो अपने म्यूजिक को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए, और आउटपुट ओवरऑल आपको अच्छा मिल जाता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन समरी आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने को आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन कूल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे अगर बैक टू बैक बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो मैनुअली आपके वॉल्यूम को डाउन कर देता है स्पेशली नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और जैसे ही नॉर्मल हो जाता है नोटिफिकेशन आना, तो ये नॉर्मल साउंड कर देता है और इस टाइम पे आपका कॉलिंग के साउंड इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इनहैंस और बाकी सेम बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐप्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है वो एंड्रॉयड 16 का कॉन्टैक्ट स्टोरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप मिल जाएगा और बाकी नॉर्मल से बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे क्लोन वगैरह और बाकी अदर फीचर्स नहीं है, ऐप्स लॉक वगैरह, क्योंकि ये लीनेज है और लीनेज काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से हमारा काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको नेटवर्क वगैरह देखने को मिल जाता है और बाकी अदर ऑप्शन जो कि हमारे वर्किंग है। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, तो भाई आई थिंक आप यूएसपी लंबे टाइम के बाद यूज़ कर रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यूएसपी में आपको रियल नेटवर्क शो करता है। तो जब भी नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है वो आपको यहाँ पे नज़र आता है, जबकि बाकी अदर स्क्रीन के ऊपर आपका फ्लक्चुएशन दिखाई ही नहीं देता है, वो हमेशा टॉप पे ही नज़र आता है। अगर आपको लगता है भाई नेटवर्क वीक है और हमारा काम नहीं करेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। लेकिन हाँ, सम टाइम मुझे 5G रिमूव होते हुए दिखाई दिया है और सम टाइम 5G शो होते हुए, लेकिन मुझे दिक्कत अभी तक नहीं आई है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो कैमरा आपको देखने को मिलता है ये डिफेंस है, बट मैंने ऑलरेडी बेस्ट जीकेएम का वीडियो दे रखा है, वो यूज़ कर लेना। मैंने उसी का यहाँ पे यूज़ करा है और उसके बाद जो आउटपुट देखने को मिले हैं वो रियल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव से हैं और आपको यहाँ पे ये पसंद आने वाले हैं। ये इंडोर है, इंडोर लाइटनिंग का यहाँ पे फ़ोटो क्लिक है, बट मैं आउटडोर वाला आपको दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डिटेल्स वगैरह जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको बस एक अच्छा सा जीकेएम डालना है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद जो आपका आउटपुट वगैरह होगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन होने वाला है। कैमरे के अंदर एक और बग आपको मिलता है, वो ये कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड आपका वर्किंग नहीं है, तो आपका 1x और बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा वाइड अभी के टाइम पे फिलहाल डेड है। तो आने वाले टाइम में ये फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ये फर्स्ट अपडेट है और इतना कुछ फिक्स करके मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे मेंटेनर डेवलपर्स को। बाकी रही बात कि यहाँ पे चलो डाल तो लिया, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आते हैं और बाकी अदर डेली लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट आते हैं गैलरी के ऊपर, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें टेस्ट कर लिया और सभी का रिकॉर्ड मैं रख रखा हूँ। तो यहाँ पे सेटअप कंप्लीट होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको वॉलपेपर मिलेगा, सिस्टम पे इतने ही ऐप मिलते हैं और मैं यहाँ पे जीएमएस वाला है जो फाइल यूज़ कर रहा हूँ लीनेज का, तो इतने बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टम के ऐप मिल जाएंगे। बट अगर आप नॉर्मल वाला यूज़ करते हो तो आपको अलग से डालना पड़ेगा, तो आप देख लेना, मैं इंस्टॉलेशन में बता दूंगा। और यहाँ पे जब भी आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो ना, तो यहाँ पे जो रिवर्स चार्जिंग का एक ऑप्शन मिलता है हमारे ऑफिशियल हाइपर ओएस के साथ, वो चीज़ अभी यहाँ पे मुझे मिसिंग देखने को मिली है, तो आने वाले टाइम में हो जाएगा। बट आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप रिवर्स चार्जिंग वाला फीचर्स यूज़ करते हो या नहीं? मैंने तो आज तक नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये लाइफ सेविंग टाइप का फीचर्स होता है, कभी-कभी रेयर केस में ही काम आता है। तो वैसे में मेरा तो यूज़ नहीं हुआ, आपका यूज़ आया है या नहीं?
और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक ही पास है, बाकी दोनों मुझे फ़ेल देखने को मिला है। बट यहाँ पे कोई भी मुझे इश्यू नहीं आया, क्योंकि ऐसे कंडीशन में बहुत सारे एप्लीकेशन काम नहीं करते हैं और स्पेशली हमारा माई जियो वर्क नहीं करता। बट यहाँ पे मेरा माई जियो वर्क कर रहा है और कोई भी यहाँ पे इश्यू देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ भी आपको जो अच्छा लगने वाला है कि ये हमारा नॉर्मल काम कर रहा है। साथ-साथ मैंने यहाँ पे भाई फ़ोनपे वगैरह रजिस्टर किया और फ़ोनपे वगैरह भी हमारा प्रॉपर वर्किंग था। यानी यहाँ पे बैंकिंग ऐप भी हमारा काम कर रहा है। मेबी कुछ-कुछ एप्लीकेशन आपका इश्यू करेगा, तो आप मैनुअली रूट करके फिक्स कर सकते हो, जो कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे बूट अनलॉक शो करता है, बट जब आप सेफ्टी नेट पास करोगे तो इसका भी प्रूफ ऐड हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फोटो स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुझे अनलॉक देखने को मिला, जो कि अच्छा लगा कि लिनेज है फिर भी यहाँ पे अनलॉक कर दिया गया है, तो सही है। डिवाइस आपका सर्टिफाइड नहीं है, ये आपको मैनुअल फिक्स करना पड़ेगा, बट बैंकिंग वगैरह में मुझे दिक्कत नहीं आई है और आई होप कि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये स्टार्टिंग के टाइम का हमारा स्टोरेज साइज़ जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सिस्टम वगैरह का, जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाया था। अब रही बात यहाँ पे बैटरी ड्रॉप, तो बैटरी ड्रॉप हमारा कितना हुआ है फुल नाइट के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 68 पे मैंने जो लीव किया था। नाइट का टाइमिंग है यहाँ पे 11:44 पीएम और मॉर्निंग का टाइम है 6:17 एएम, जहाँ पे 66 बैटरी आ चुका है। जहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि 6 से 33 मिनट में है, जो कि मैं कहूँगा सिमिलर है हाइप्रोज जैसा, क्योंकि वहाँ पे भी 3% का आता है 8 आवर्स के आसपास और ये करीब 6 आवर्स के आसपास 2% गया है। तो सिमिलर सा बैटरी ड्रॉप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ-साथ मैंने यहाँ पे भाई टेस्ट किया है हमारा 3D बेंचमार्क फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं रेगुलर इसे यूज़ नहीं करने वाला, जहाँ पे स्टेबिलिटी 77.4 का देखने को मिला है। बाकी बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप आप देख सकते हो और बॉटम की ओर आते हैं, बाकी आप ग्राफ भी देख सकते हो। वीडियो को रोक के क्या कुछ हमें कैसे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। अनदर कैमरा वगैरह चेक किया, कैमरा हमारा प्रॉपर वर्किंग है और ये हमारा Geekbench रिजल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है फर्स्ट अपडेट के हिसाब से। और साथ-साथ यहाँ पे AnTuTu भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि नॉर्मली हमें हाइपरओएस पे 22 का देखने को मिलता है और यहाँ पे 21 आया, तो कोई बिग चेंज नहीं है। ये थोड़ा बहुत होता है, जब भी आप 5 टाइम चेक करोगे 5 टाइम थोड़ा ऊपर-नीचे रिजल्ट होते रहते हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। कॉलिंग मैंने चेक किया, कॉलिंग हमारा वर्किंग है, उसके बाद मैंने वीडियो कॉल चेक किया है, वीडियो कॉल भी हमारा प्रॉपर वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ-साथ सर्कल टू सर्च हमारा वर्किंग रहता है और ये हमारा सीपीयू थ्रॉटल, जहाँ पे मैक्स 5,26,000 गया है और मिनिमम यहाँ पे 3,93,000, जो कि थोड़ा-सा डाउन लगा और 81 का रिजल्ट है और ये ग्राफ मैं कहूँगा ओवरऑल सही है और लॉन्ग विजिट पे ये और इम्प्रूव ही होगा। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमने जो ब्लूटूथ चेक किया, तो ब्लूटूथ भी हमारा कॉलिंग के टाइम पे काम कर रहा है और कुछ-कुछ रोम, जो कि बाकी तो डिवाइस मैंने चेक किया था कि जब ब्लूटूथ कनेक्टेड रहता है ना, तो अलार्म के टाइम पे जो साउंड सुनाई नहीं देता, बट यहाँ पे मैंने चेक किया तो हमारा फ़ोन भी साउंड कर रहा था और हमारा जो हेडफ़ोन है उसमें भी अलार्म की साउंड आ रही थी। तो ये स्क्रीन ऑन टाइम पे मैंने टेस्ट किया, फिर स्क्रीन ऑफ कर दिया, लॉक करके रख दिया अलार्म को और चेक किया तो हमारा जो स्क्रीन पे भी साउंड आ रहा था, यानी फ़ोन पे भी साउंड आ रहा था और हेडफ़ोन पे भी आ रहा था। तो साउंड से रिलेटेड मुझे दिक्कत नहीं है, स्पेशली ब्लूटूथ कंडीशन में, तो ये चीज़ मुझे सही लगा है, जबकि कुछ-कुछ रोम में ये इश्यू आता है। इसके बाद यहाँ पे भाई मैंने फ़ोनपे वगैरह चेक किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रांज़ैक्शन भी करके देखा है, हमारा वर्किंग रहता है, ये चीज़ सही निकल के आती है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 120 एपीएस अनलॉक नहीं मिलता है, क्योंकि ऑफ़िशियली इसमें अनलॉक नहीं है। तो आप अगर रूट करते हो तो मॉड्यूल डाल के है जो यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो 120 एपीएस वगैरह, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, कैमरा हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है, नो इश्यूज़, बट चार्जिंग से रिलेटेड मुझे थोड़ा-सा इश्यू लगा है, क्योंकि चार्जिंग मुझे उतना फ़ास्ट देखने को नहीं मिला जैसा कि हमें हाइपरओएस पे देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 मिनट में 5% गया है, उसके बाद आप देखो 17 मिनट में 21% ही गया। तो चार्जिंग स्पीड अच्छा है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमें हाइपरओएस में नज़र आता था। तो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएगा, तो ये कोई बिग इश्यू नहीं है। पहला अपडेट है और इतना कुछ हमें वर्किंग देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि जब भी मैं इसे चार्जिंग के बाद बाहर निकाला, तो मुझे हल्का-फुल्का स्टटर और लैग नोटिस हो रहा था। जब भी मैं स्क्रीनशॉट क्लिक करूँ या फिर रिसेंट पे जाकर टैब वगैरह स्लाइड करूँ, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत आया था करीब-करीब ये जो 10 से 15 सेकंड, उसके बाद ये चीज़ सॉल्व हो गई थी। तो ये आप पर्सनली चेक करना कि जब भी आप फ़ोन को चार्जिंग पे डाल के बाहर निकालते हो चार्जिंग से, तो क्या आपको ये चीज़ें फ़ील होती है या नहीं? क्योंकि ये मैंने पर्सनली फेस किया है, तो सोचा कि आपको बता दूँ ताकि आप भी जो अपना ओपिनियन जो शेयर कर सको। तो ये सारी चीज़ें हमें जो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में भी काम आने वाला है। जितने भी रोम आप यूज़ करोगे और फ्लैशिंग वगैरह करोगे, सभी पे ये सेम मेथड आपका है जो वर्किंग रहेगा और वो मुझे रियली में अच्छा लगा है। और अगर आप यूएसबी का वेट कर रहे थे लंबे टाइम से, तो इसे यूज़ करो, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। हाँ, स्टिल थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि चार्जिंग के मामले में कैमरा तो आप जीएसएम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो और मोस्टली बैंकिंग ऐप वगैरह भी काम कर रहा है। जब आप कस्टम रोम डाल रहे हो तो रूट करके 120 एपीएस और बाकी अपने नीडी वाले फीचर्स भी यहाँ पे अनलॉक कर पाओगे।
बस एक चीज़ यहाँ पे है जो कि अल्ट्रा वाइड बाय डिफ़ॉल्ट आपको बगी देखने को मिलता है। दूसरा आपको हल्का-सा स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा सीरियस इश्यू देखने को नहीं मिला, जिस वजह से मैं ये कह सकूँ कि यार रोम यूज़ेबल नहीं, रोम यूज़ेबल है, फर्स्ट अपडेट है, बहुत कुछ हमें प्रोवाइड कर रहा है और डबल टैप टू बैकअप भी मुझे यहाँ पे वर्किंग देखने को नहीं मिला। क्या पता मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर करेक्ट कर देना, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे गलत हूँ तो, ठीक है? अब आते हैं हम इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। तो ये है इंस्टॉलेशन पार्ट एओएसपी रोम का हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए। तो अच्छे से देखना, सुनना, समझना, सीखना, क्योंकि ये स्टेप आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है। आपके पास पीसी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास पीसी नहीं है तो आप किसी और फ़ोन का भी यूज़ करते हो, अपने फ़ोन के अंदर एओएसपी रोम फ्लैश कर सकते हो। कैसे करना है उसका आइडिया यहाँ पे लग जाएगा, बट प्रॉपर डिटेल चाहिए स्पेशल फ़ोन से ही, तो मैंने एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन ये वीडियो वॉच करने के बाद ही उस वीडियो को देख के आप चीज़ें कर पाओगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि आपको अपने फ़ोन का डेटा बैकअप कर लेना है, दूसरी आपका फ़ोन का बैटरी चार्ज होना चाहिए और पॉसिबल होता है अपने फ़ोन का लॉक स्क्रीन रिमूव कर लेना तो अच्छा रहेगा। एक प्रो टिप दूँ, अगर आप अपने फ़ोन को फास्ट फ्लैश कर लेते हो उसके बाद है जो फ्लैशिंग करते हो यूएसबी रोम का, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ किसी-किसी पोर्ट रोम या मोड रोम पे आपका है जो रहेगा, उसके बाद आप यूएसबी पे जाओगे तो मे बी यूएसबी आपका वन टाइम में बूट ना करे, दिक्कत करेगा। तो इसलिए फास्ट फ्लैश कर लोगे तो बेटर रहेगा। बट किसी और मोड रोम से इस पे आ रहे हो और आपका वर्क कर जा रहा है तो अच्छी बात है, बट मैंने आपको बता दिया कि इशू आता है, तो कैसे फिक्स करना है? क्योंकि मैंने अभी जस्ट फास्ट फ्लैश किया है। अब सिंपल मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करूँगा, ओके? सारे रिक्वायर्ड फाइलें आपको डाउनलोड कर लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी के टाइम पे लिनेज फर्स्ट अपडेट आया है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है लिनेज 23, जो कि आपको अनऑफिशियल ही देखने को मिल रहा है और ये पहला अपडेट है, आगे चल के आपको और भी अपडेट देखने को मिलेंगे। दूसरा आपको देखने को मिलता है बूट, INIT बूट, रिकवरी, वेंडर बूट और यहाँ पे कोड आपको देखने को मिलता है जिसमें GMS लगाया गया है। तो GMS वाला जो अपडेट है, ये आपको गूगल के सर्विसेज के साथ मिलता है, यानी आपको यहाँ पे अलग से प्ले स्टोर के लिए निक गैप्स या जो भी गैप्स का रिक्वायरमेंट है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप ये डाउनलोड करके फ्लैश करते हो तो आपको अलग से प्ले स्टोर के लिए निक गैप्स या बिट गैप्स या जो कुछ भी अवेलेबल होता है वो फ्लैश करना पड़ेगा। तो आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अभी यही यूज़ करो फर्स्ट टाइम। उसके बाद वेंडर बूट डाउनलोड कर लेना और रिकवरी कोड डाउनलोड कर लेना। अगर आप अपने रोम को रूट करना चाहते हो तो आप ये वाला भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो और पैच करके फ्लैश कर सकते हो, रूट वाला प्रोसेस फॉलो कर लेना, ठीक है? तो मैंने भी डाउनलोड किया, ये हमारा GMS, वेंडर बूट और रिकवरी, यही मैं आपको भी रिकमेंडेड करूँगा। उसके बाद आपके पास पीसी है तो आपको प्लेटफॉर्म टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आपको अनज़िप कर लेना है और सारी फाइलों को इसके अंदर मूव कर लेना है। जैसे कि हमारा वेंडर बूट है, ये हमारा रिकवरी है और ये हमारा मेन रोम है। अब यहाँ पे आपको ऊपर का जो बार दिखाई दे रहा है, इस पे टाइप करना है स्मॉल में CMD, ठीक है? अब यहाँ पे आपका कमांड विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने फ़ोन को जो कि ऑफ किया है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, जिससे आपका फ़ोन फास्ट फॉरवर्ड मोड में ओपन होगा और जैसे लाइट अप होगा, हम पावर बटन को लीव करेंगे और वॉल्यूम डाउन को होल्ड, उसके बाद ऑन होते ही पूरा लीव करेंगे। अब पीसी से कनेक्ट करने के लिए डेटा केबल का यूज़ करेंगे जो कि वर्किंग होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब पहला कमांड यहाँ पे हम डालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन पीसी से कनेक्टेड है या नहीं। यहाँ पे हमने कमांड डाल दिया फास्टबूट डिवाइसेज़, उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे आप देखो ये कोड के रूप में शो कर रहा है। अगर ये कोड आ जाता है यानी आपका कनेक्टेड है, अगर नहीं आ रहा है यानी आपको ड्राइवर का इशू है, ड्राइवर फिक्स करना पड़ेगा अपने पीसी वगैरह में। अब सेकंड कमांड जो कि हमारा वेंडर बूट फ्लैशिंग के लिए है। हमारा रहा कमांड फास्टबूट फ्लैश वेंडर अंडरस्कोर बूट स्पेस और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद इंटर पे क्लिक। कंप्लीट फ्लैश होने के बाद सेकंड कमांड मैंने फिर से टाइप किया कमांड और ड्रैग एंड ड्रॉप और एंटर। यहाँ पे सब मैंने सही किया, पहले वाले में थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए एरर आया। अब देखो यहाँ पे फ्लैश हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में ओपन करेंगे। फिर से गलत टाइप कर दिया था जिसकी वजह से दिक्कत आया। अब यहाँ पे ले लिया सही कमांड डालते ही, यानी आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो एरर आएगा, इसलिए कमांड सही से डालना। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन है जो ऑन होगा रिकवरी के ऑप्शन पे, देख सकते हो आ चुका है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे वॉल्यूम डाउन पे यूज़ करते हुए लेके आ जाओ रीसेट पे, जो कि हमारा फैक्ट्री है। पावर बटन का यूज़ करो, ओके का काम करेगा। फॉर्मेट डेटा ओके करेंगे। वॉल्यूम डाउन से फॉर्मेट डेटा पे सिलेक्ट करेंगे, पावर बटन से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा वाइप हो रहा है, आप फर्स्ट टाइम कर लो तो बेटर है, नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अप से एरो के ऊपर, पावर बटन से बैक। उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, सिलेक्ट किया हमने वॉल्यूम डाउन से, पावर बटन से सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अप्लाई फ्रॉम ADB सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आ रहा है ADB साइड लोड का, सेम कमांड वहाँ पे भी डालेंगे।
उसके बाद मैंने क्या किया, स्पेस डाला। अब मेन हमारा जो रोम है लीनेज का, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इन फ्यूचर कोई और रोम अवेलेबल होता है, सेम इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे चल के जितने भी एओएसपी रोम आएंगे वो इसी तरीके से फ्लैश होंगे। किसी का इन फ्यूचर डिफरेंट मेथड होगा तो मैं डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, अदरवाइज यही स्टेप आपको फॉलो करना है। और एक और रिकमेंडेड करूंगा कि अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो देख लेना, जहाँ पे हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, पीसी मेथड और फ़ोन मेथड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपका पीसी नहीं है तो भी काम चलेगा, पीसी है तो बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट फ्लैश होगा, आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है, यस और नो। तो ऐसे में आप एक बार यहाँ पे यस कर लेना, रिबूट टू ये रिकवरी दोबारा ओपन हो जाएगा। ओके, ये ओपन होगा। आपको यहाँ पे वॉल्यूम डाउन का यूज़ करते हुए आपको अपडेट के ऊपर जाना है। आप देख लेने का टच काम कर रहे हो, ठीक है, अदर बटन्स का ही आपको यूज करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे हमारे फैक्ट्री रीसेट के ऊपर। ये कंपलसरी है, लास्ट टाइम आपको फॉर्मेट डेटा करना ही करना है सारी फाइलों को फ्लैश कर लेने के बाद, ये रिकमेंडेड है। कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे हमने फ़ोन को सिस्टम रिबूट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो नो एरर देखने को मिल जाता है। ये इतना सारा इसलिए आया है क्योंकि मैंने बार बार इंटर प्रेस कर दिया था, तो उसे इग्नोर करना है। अब हमारा फ़ोन है जो इस ओएस के साथ बूट कर जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लीनेज का बूट लोगो आ चुका है। फाइनली फर्स्ट टाइम पोको X7 के लिए एक एओएसपी रोम हमें देखने को मिला है, और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड और हैप्पी हूँ। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे मेंटेनर डेवलपर्स को, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके इतने टाइम में और इतनी जल्दी है जो फाइनल स्टेबल रोम है जो हमें प्रोवाइड किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है फ्लैशिंग गाइड से रिलेटेड, कमेंट कर लेना, और अल्टीमेट वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना आए फ्यूचर में। लेकिन आप एक प्रो लेवल की वजह से होता है, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता होगी।